इस क्लास में आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है आपका पौधा और मानव में शोषण के बारे में, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी हम यहाँ से बताएंगे आपको। देखिए, सजीवों के शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संपन्न करने के लिए अनवरत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शरीर में श्वसन की प्रक्रिया को फलस्वरूप प्राप्त होता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के भीतर भोजन का ऑक्सीजन तथा एंजाइम के मदद से ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन की प्रक्रिया शरीर के कोशिकाओं में होती है, जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। भोजन ऑक्सीजन जो है भोजन को तोड़ता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल और ऊर्जा में प्रोड्यूस करता है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन अपशिष्ट के रूप में बनते हैं, जिसे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। श्वसन के उपरांत जल भी बनते हैं, परंतु जल का श्वसन अपशिष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। आगे है, श्वसन के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा कोशिकाओं द्वारा तुरंत उपयोग नहीं होता है, बल्कि यह ऊर्जा कोशिका में ही एटीपी अणुओं के रूप में संचित होता है। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी जो है वो टूट करके ऊर्जा निर्मुक्त करता है। श्वसन के दौरान बने समस्त ऊर्जा एटीपी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और कोशिकाओं के भीतर एटीपी का निर्माण होती है। एडीपी तथा फॉस्फेट अणुओं की आवश्यकता होती है, जो कोशिका में मौजूद रहता है। एटीपी का निर्माण हेतु एडीपी और फॉस्फेट अणुओं की आवश्यकता होती है। एडीपी और फॉस्फेट और ऊर्जा श्वसन से बना जो होता है वो एटीपी बनता है। कोशिका के भीतर जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जल के सहायता से एटीपी अणु की विखंडित कर दिया जाता है। कोशिका के भीतर जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो जल के सहायता से एटीपी ऊर्जा का विखंडित करता है और वो उसे देता है। तो एटीपी में हम लोग समझ गए एडीपी और फॉस्फेट और ऊर्जा होती है। श्वसन में इस्तेमाल होने वाले भोजन को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। श्वसन के दौरान बने एटीपी का पूरा नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसे ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। श्वसन के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो यह आपके दो प्रकार हैं। इसके एक वायवीय, जिसको एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। यदि कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर के एटीपी का बनता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगर कोशिका में मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है तो उस स्थिति में अवायवीय श्वसन ही होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीव, जैसे जीवाणु में मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, उन जीवों में अवायवीय श्वसन ही होता है। जीवाणु तथा पौधों के कोशिका में अवायवीय श्वसन होने पर इथेनॉल, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 ATP अणु का निर्माण होता है। C6H12O6 और H12 और O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है वो क्या बनता है, C2, ये इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP बनता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जीवाणु की कोशिका में मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें हमेशा अवायवीय श्वसन ही होता है। पौधों के कोशिका में अवायवीय श्वसन उस स्थिति में होता है जब पौधों के
कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जंतु और मानव की कोशिका में भी जब कभी भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तो कोशिका में अवायवीय श्वसन शुरू हो जाती है। जंतु और मानव में अवायवीय श्वसन होने पर लैक्टिक अम्ल तथा 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति अधिक परिश्रम करता है तो जल्दी परिश्रम करता है और जल्दी कार्य करता है, तब ऐसी स्थिति में पेशी में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण से पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन की शुरू के कारण से पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल बनता है और पेशीय जकड़न ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसके अतिरिक्त वायवीय श्वसन हेतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का होना अनिवार्य है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से संपन्न होता है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं 38 ATP अणु का निर्माण होता है। श्वसन अभिक्रिया, अगर हम बात करें श्वसन अभिक्रिया, तो कोशिका में 2 महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बाद श्वसन संपन्न होता है। सर्वप्रथम जो है वो ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया, उसके बाद क्रेब्स चक्र अभिक्रिया। कोशिका में 2 महत्वपूर्ण जो है वो अभिक्रिया के बाद श्वसन संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो श्वसन के दौरान सर्वप्रथम ग्लाइकोलाइसिस होता है। यह अभिक्रिया कोशिका द्रव में जो है वो संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके बाद पाइरुविक अम्ल और 2 ATP ऊर्जा बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में 4 हाइड्रोजन परमाणु भी बनते हैं। यह हाइड्रोजन परमाणु माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के 6 ATP ऊर्जा बनाने में सक्षम होता है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में नहीं रहने पर हाइड्रोजन परमाणु इथेनॉल, अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनने में खर्च हो जाता है। क्रेब्स साइकिल, इस अभिक्रिया की खोज हेंस क्रेब्स ने किया था, जिसके कारण इसे क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। यह अभिक्रिया या साइकिल कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में क्रेब्स साइकिल नहीं होता है। क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने पाइरुवेट अम्ल को पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा प्रत्येक पाइरुविक अम्ल से 15 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक ग्लूकोज अणु में से 2 अणु पाइरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना है। अतः क्रेब्स साइकिल में 2 पाइरुविक अम्ल से 30 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल के उपरांत श्वसन संपन्न होता है। 1 ग्लूकोज अणु में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लाइकोसिस एवं क्रेब्स साइकिल का चर्चा यहाँ संक्षिप्त रूप में की गई है, आप लोग देख सकते हैं, 11th क्लास में किया गया है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में हम लोग समझ गए। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन उसकी अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय श्वसन की बात करें तो आपको कोशिका द्रव में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अवायवीय श्वसन में अपूर्ण ऑक्सीजन होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और अवायवीय श्वसन में ये आपका श्वसन ग्लूकोज, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल बनाता है। वायवीय श्वसन एक ग्लूकोज 38 ATP ऊर्जा निर्माण करता है, जबकि अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न करती है। वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल दोनों होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस होता है केवल अवायवीय श्वसन में। श्वसन भागफल,
रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेट क्या है? श्वसन निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयतन अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन भागफल या श्वसन गुणांक कहते हैं। जैसे श्वसन गुणांक इक्वल टू होता है जितना कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन निकलता है बट्टा जितना ऑक्सीजन आयतन अवशोषित होता है। श्वसन प्रक्रिया में जब कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है तो श्वसन भागफल का मान 1 होता है, लेकिन प्रोटीन और वसा का इस्तेमाल होता है। श्वसन भागफल 1 से कम होता है तो श्वसन प्रक्रिया में कभी भी शुद्ध वसा प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होता है। बाह्य श्वसन की अगर बात करें हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, तो पौधों तथा जंतु में मुख्य रूप से वायवीय श्वसन होती है। वायवीय श्वसन में सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसे वायु श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन पौधे और जंतुओं दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा होता है, जबकि पौधे विसरण विधि द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है। पौधों का सभी भाग अलग अलग श्वसन करते हैं। पौधे की जड़ें में पाए जाने वाले मूल रोम पट्टी के कणों के बीच फंसे वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलते हैं। जलीय पौधों में जल में घुले ऑक्सीजन को विसरण विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर देते हैं। जलीय पौधों में जल में घुले ऑक्सीजन का विसरण विधि द्वारा करता है तथा जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग कर देते हैं। बड़े पौधों के तना में श्वसन जो क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हेतु वात रंध्र होता है। छोटे या शाकीय जो तना के वात रंध्र का अभाव होता है। अब यहाँ से कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देखिए जितना आपने पढ़ा है। पहला है भोजन में ऊर्जा निर्मुक्त होता है किस रूप में? श्वसन के रूप में, पोषण के रूप में, उत्सर्जन के रूप में। आपने अभी पढ़ा है, इन क्वेश्चनों का आप लोग आंसर दीजिए। श्वसन के दौरान कोशिका में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होता है? एडीपी या एटीपी या कार्बनिक या किस रूप में? जीवन के लिए श्वसन परमावश्यक होता है। विषाणु में श्वसन नहीं होता है। कौन से इनमें से सही है? आप लोग पहले बनाइए, तब मैं आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर एक साथ दे दूंगा। इसमें आप लोग आराम से बनाइए, एक एक क्वेश्चनों को बनाइए और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हैं, ये 11 हैं, 12 हैं, ऑक्सी पढ़ लिया आप लोग। उसके बाद 14 है ये क्वेश्चन। देखिए इनमें से कौन सा 2 सही है कि नहीं है। 15 है ये, 16 क्वेश्चन है ये, 17 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है। श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या अपकरण क्या है? ऑक्सीकरण। क्रेब्स चक्र क्या है? ये आपका सारा क्वेश्चन है। ग्लूकोज की कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ये आपका उपयुक्त में कौन सा सही है ये आपको बताना है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये सारे क्वेश्चन हैं। 26, 27, 30 तक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। किसका आंसर क्या होगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।